हेलो वेलकम दोस्तों, माई सेल्फ टेक्निकल सपोर्ट चैनल पे। आज मैं आप लोगों को सीजी व्यापम की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है जिला सहकारी बैंक का, मैं उसके बारे में आपको योग्यता, सिलेबस और ऑनलाइन उसकी तिथि से लेके सभी जानकारी दे रहा हूं। तो कृपया आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिए। तो आगे वीडियो पे अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का जो वैकेंसी है वो 398 पोस्ट पर लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है ये, और इसकी अंतिम तिथि 23/9/2023 ये है। ठीक है, बाकी त्रुटि सुधार आप फॉर्म भरने के बाद 24/9/2023 से 26/9/2023 तक कर सकते हो। और इसकी परीक्षा की तिथि अभी संभावित है, ये बदल भी सकता है। ये संभावित तिथि 15/10/2023 को व्यापम के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो सहायक प्रबंधक, ये वाला जो कॉलम है ना, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, ये इसका जो भर्ती है 398 पद पर होने वाला है। और इसके जस्ट नीचे ये आपका दिया गया है कनिष्ठ प्रबंधक, कनिष्ठ ट्रेजरी विशेषज्ञ। ये जो है भर्ती, इसका 9 पोस्ट पर भर्ती होगा, 9 पद इसके लिए निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण टिप अब आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आगे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये जो कनिष्ठ प्रबंधक, सवर्ग ट्रेजरी विशेषज्ञ, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, ये जो भर्तियां हैं, ये इसके लिए योग्यता क्या है और आप कैसे फॉर्म भर सकते हो उसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जुड़िए। ये जो कनिष्ठ प्रबंधक है, ये कनिष्ठ प्रबंधक, इसके लिए 3 पद निर्धारित है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या योग्यता मांगा गया है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक बोला है। ठीक है, इसमें प्रथम श्रेणी में आपको स्नातक पास होना चाहिए और साथ में MBA आपका बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, और CA, ICWA और MCOM की डिग्री होना चाहिए। ये डिग्री होगा तभी आप कनिष्ठ प्रबंधक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कनिष्ठ प्रबंधक ट्रेजरी, ये 2 पदों के लिए भर्ती होने वाला है। इसका ओनली 2 पद है। ठीक है, इसके लिए भी स्नातक और वही सेम डिग्री इसके लिए भी मांगा गया है। ठीक है, ये MBA आपका होना चाहिए बैंकिंग एवं फाइनेंस में, और CA, ICWA और MCOM, ये आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और उप प्रबंधक है, इसके लिए 1 पोस्ट निर्धारित है। ठीक है, 1 पद निर्धारित है इसके लिए 1 पद निर्धारित है। उसके बाद सहायक प्रबंधक है, इसका 3 पद निर्धारित किया गया है, इसका 3 पद है। इसके लिए भी वही सेम आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हो। इसका वेतनमान भी दिया गया है, ये आप इसको देख सकते हो। और उसके बाद मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ इसके लिए आपको और क्या। तो आगे दोस्तों, मैं इसके बाद जो एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था 398 पद के लिए, उसके लिए मैं क्या मापदंड है वो आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो पे आगे जुड़े रहिए। इसके लिए देखिए, आपके पास कार्यालय सहायक का पद था, उसके लिए 17 पद रिक्त है। 17 पद ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा इसके लिए क्या योग्यता है, आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। कार्यालय सहायक के लिए 17 पद है, और ये सहायक प्रबंधक के लिए, और ये सामान्य सहायक के लिए, इसके लिए भी निर्धारित पद ये दिया गया है आपको। ठीक है, स्टडी कर सकते हो आप। सामान्य सहायक के लिए ये 15, और इसके लिए आपके पास 23 पद निर्धारित है। तो दोस्तों, ये 398 पद के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसके लिए मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ये कार्यालय सहायक है। कार्यालय सहायक आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता
ये बता रहे हैं। ठीक है, आपका शैक्षणिक योग्यता ना, ये शैक्षणिक योग्यता आपका 31/8/2023 तक ये आपका पूर्ण हुआ होना चाहिए। ये जो आपका जो दिया है योग्यता, ये 31/8/2023 तक आपके पास ये डिग्री होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप, मैं दिखाता हूँ, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक। ठीक है, ये तीनों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। ठीक है, और साथ में पीजीडीसीए होना चाहिए, ये दिया है पीजीडीसीए। स्नातक होना चाहिए आपके पास, स्नातक की डिग्री होना चाहिए पहली चीज़, और दूसरा चीज़ आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए, और स्नातक कितना प्रतिशत, 50%। इसके लिए और कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है। अभी जो व्यापम का नोटिफिकेशन आया है उसमें 50% अनिवार्य है कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और सहायक प्रबंधक के लिए। ठीक है, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 50% से कम है तो कैसे फॉर्म भर सकते हैं और किस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो पे जुड़े रहिए। तो आपको ये आगे बता दिया, तीनों पद के लिए ये आपका कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और सहायक प्रबंधक के लिए क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। पहले तो आपके पास ये स्नातक की डिग्री होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए, और दूसरा पीजीडीसीए होना चाहिए। और स्नातक का क्या बोला गया है, 50% होना चाहिए स्नातक में। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और सहायक प्रबंधक के लिए। ठीक है, और एक चीज़ ये है आपके पास, ये समिति प्रबंधक। ठीक है, ये इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। समिति प्रबंधक के लिए क्या बोला गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर में पीजीडीसीए बोला है। तो आपको इसके लिए क्या बोला है, कंप्यूटर में पीजीडीसीए बोला गया है। ठीक है, तो आपको स्नातक होना चाहिए, आपको ये नहीं बोला है इसमें स्पष्ट रूप से कि 50% होना चाहिए करके। ठीक है, 50% नहीं बोला है इसमें, आपको बोला गया है कि स्नातक बस होना चाहिए आपके पास, स्नातक बस होना चाहिए आपके पास। स्नातक है तो आप, स्नातक के साथ साथ आपके पास पीजीडीसीए है, इसमें भी आप कंफ्यूज ये मत होइएगा कि डीसीए चल जाएगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट आदेश है। फिर क्या नोटिफिकेशन जारी होता है यहाँ पे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीसीए या पीजीडीसीए या 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री, ये लिखा होता है। इसमें स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, पीजीडीसीए लिखा है। तो इसमें क्या हो गया, अनिवार्य हो गया ना पीजीडीसीए, अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से ये अनिवार्य हो गया पीजीडीसीए रहेगा तब आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ ये है ना, आप देख लीजिए, पीजीडीसीए अनिवार्य है इसमें, लेकिन इसमें ये है कि स्नातक आपका होगा उसमें 50% आपका नहीं रहेगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो भी किस पद के लिए, केवल इस पद के लिए, समिति प्रबंधक के लिए। और आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइएगा, आपको कैसे फॉर्म भरेंगे और समिति प्रबंधक का भी फॉर्म कैसे भरेंगे और इसका भी फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी आपको मेरे वीडियो पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और आगे इसके वेतनमान की बात करें तो ये आप देख ही सकते हो, कार्यालय सहायक का 25,300 से 80,500 तक इसका लेवल दिया गया है, और लेवल 6 लेवल 6वां वेतनमान दिया गया है इसमें। सामान्य सहायक का 22,400 से 71,200, सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर का 28,700 से 91,300, समिति प्रबंधक का 19,500 से 62,000 ये दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर आगे अपन उम्र की बात करें तो इसमें आयु सीमा क्या बोला गया है, देखिए, दिनांक 1/1/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, 35 वर्ष से अधिक ना हो, ये किसके लिए, छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए। और इसके पास क्या बोला है, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी, ये बोला गया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के लिए क्या है, ये सेकंड देखिए, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक
इसके अकॉर्डिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपका उम्र 35 वर्ष से अधिक है तो आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ST SC OBC इसके अकॉर्डिंग आपको उम्र में छूट प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपको उम्र में छूट मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आगे मैं इसका विस्तृत रूप से इसका सिलेबस क्या होगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आगे वीडियो पे जुड़े रहिए। तो दोस्तों ये 398 पद के लिए जो भर्ती होने वाला है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या होगा? कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, समिति प्रबंधक, इसका सिलेबस, ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा? छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, ये आपका सिलेबस होगा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से जो दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपका कितना नंबर का होगा? 10 नंबर का आपका ये होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान, जनौला, मुहावरे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, ये आपका कितना नंबर का होगा? ये 10 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर का होगा। उसमें आपको मैं विस्तार रूप से बता रहा हूँ। और मेन चीज़ क्या है इसका? सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी, इसका आपका 25 नंबर का होगा पेपर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपके विस्तृत रूप से आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास सामान्य ज्ञान कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान का होगा। और आपका रीजनिंग, गणित एवं तार्किक योग्यता, इसके अंतर्गत आपको प्रकृति, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, जो रीजनिंग के अकॉर्डिंग आता है, लाभ हानि, ब्याज, ये सब चीज़ आपका 10 नंबर का होगा ये भी। ठीक है, अब आपका हिंदी भाषा का ज्ञान, स्वर, व्यंजन, वचनकाल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब चीज़ आपका कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। और उसके बाद आपका अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, ये भी आपका 10 नंबर का होगा। और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान आपका इसमें 15 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल ये मिला के आपका कितने नंबर का होगा? एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। ठीक है, आपका 100 नंबर का है ये होगा ये। और इसी में आपका मैं एक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कनिष्ठ सहायक वाला, जिसका 9 पोस्ट था कुल मिला के, उसके बारे में मैं उसका सिलेबस भी इससे डिफरेंट नहीं है, इसका उसका सेम ही है। इसमें हुआ क्या, इसमें क्या है, कंप्यूटर का हटा दिए हैं इसमें। चलो मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का कितने नंबर का होना है? 10 नंबर का होगा। ठीक है, वही जो सेम है उसमें ये छत्तीसगढ़ का इतिहास, आंदोलन, ये भूगोल, जलवायु, वन, कृषि, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ में संबंधित योजनाएं, पंचायती राज, ये सब मिला के 10 नंबर का होगा। और छत्तीसगढ़ भाषा, जनौला, ये भी उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी 10 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये सामान्य ज्ञान, इसका 20 नंबर का। ये मैं भी जो बता रहा हूँ वो कनिष्ठ प्रबंधक ट्रेजरी ये वाला है ना, उसके लिए है ये जो 9 पोस्ट के लिए, जिसके लिए MCOM की और CA और ICW और MBA जो मंगा था बैंकिंग सेक्टर से, वो उसके लिए ये वो है, इसका सिलेबस है उसका। ठीक है, सामान्य ज्ञान के बाद आपका गणित, इसमें भी रीजनिंग है। ठीक है, वही प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, यही इसमें भी रहेगा। और इसमें हिंदी भाषा का 10 नंबर रहेगा, उसमें भी था हिंदी का। और इसमें अंग्रेजी भाषा का रहेगा 10 नंबर। और उसके बाद नीचे चले आ जाते हैं सहकारिता का, उसमें कितना था? 25 था। इसमें कितना है? 30 है। ठीक है, और इसमें और नीचे चले जाते हैं तो ये कितना हो गया? ये 100 नंबर का हो गया। इसमें क्या नहीं दिया है? इसमें कंप्यूटर का नहीं है, कंप्यूटर का नहीं है, कंप्यूटर का नहीं है। और उसमें आपके पास कंप्यूटर का था सिलेबस में। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार वहां जाके आप विज़िट करिए और ज़रूर देखिए कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, तभी सावधानी से भरिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।